प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार देर रात अमेरिका पहुंचे। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफर्स गिफर्ड, यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के लोग भी मौजूद रहे। कल पीएम मोदी यूएन के योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद 22 जून से अमेरिका के राजकीय मेहमान होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी की अमेरिका यात्रा के सियासी मायने क्या है। वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड $128 बिलियन पार कर चुका है। यानी इस अंतराल में भारत और अमेरिका ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है और वहां से कम सामान खरीदता है। 2021-2022 में भारत का अमेरिका के साथ $32.8 अरब का ट्रेड सरप्लस था। भारत इस ट्रेड सरप्लस को बरकरार रखना चाहता है। इस लिहाज से पीएम की विजिट अहम है। स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक तौर पर भी ये यात्रा बेहद खास है। दरअसल चीन के मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका की चिंता लगभग एक जैसी ही है। एक तरफ जहां एलएसी और हिंद महासागर में चीन की दखलंदाजी का भारत विरोध करता है, वहीं अमेरिका भी ताइवान और साउथ चाइना चीन की घुसपैठ की कोशिशों का विरोध करता है। ऐसे में चीन से निपटने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। इसके अलावा पीएम के इस दौरे पर भारत को दुनिया का सबसे एडवांस्ड MQ-5 ड्रोन और फाइटर जेट के इंजन बनाने की 11 टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलने की संभावना है। हालांकि चाइना भी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से घबराया हुआ है। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीन के टॉप डिप्लोमेट और पूर्व विदेश मंत्री वांग ही ने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि वो चीन के आर्थिक विकास को रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। अमेरिका की ये रणनीति फेल हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत या कोई भी देश चीन को पछाड़ नहीं सकता है। वांग यी ने लिखा, भारत को अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जोड़ तोड़ से बचना चाहिए। अमेरिका चीन को रोकने के लिए यह सेल्फिश गेम खेल रहा है, लेकिन भारत को अपने विकास के लिए चीन के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना बेहद जरूरी है। वांग यी ने कहा कि भले ही भारत में लगातार अमेरिकी कंपनियों का निवेश बढ़ा है, लेकिन एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को अब चीन से अलग करना मुमकिन नहीं है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के क्या सियासी मायने निकलते हैं और क्या भारत सप्लाई के मामले में चीन को पछाड़ पाता है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है और उनके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। तो अमेरिका भी इसलिए भारत को कम नहीं आंक रहा है। चूंकि मोदी की यात्रा पर अमेरिका से भारत के साथ कई अहम मुद्दों पर भी समझौता होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।